अब यह प्रश्न उठता है कि जाति या सामान्य के लक्षण को कैसे कहेंगे। सामान्य का लक्षण या जाति का लक्षण क्या होना चाहिए। लक्षण की सामान्य चर्चा ऊपर करी अभी मैंने, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सामान्य के लक्षण में दो बातें आवश्यक होती हैं। एक तो यह कि सामान्य ही अनुवृत्ति प्रत्यय या अनुगत आकार या एकाकार की प्रतीति का कारण होता है। दूसरी बात यह है कि वह सामान्य जो होता है वह नित्य और अनेक में समवेत धर्म होता है। नित्ये सत्यनेक समवेतत्वम सामान्यम, यानी नित्य होते हुए जो अनेक में रहता है वह सामान्य होता है। यानी सामान्य में ये दोनों चीज़ें रहनी आवश्यक है। एक तो सामान्य जो होगा वह नित्य होना चाहिए, अनित्य नहीं होगा, नाशवान नहीं होगा सामान्य। दूसरी बात, जो सामान्य है वह अनेक में समवेत रहता, अनेक के साथ उसका समवाय संबंध होता है, नित्य संबंध होता है। यह भी सामान्य का दूसरी तरह का एक लक्षण किया गया है। इसके अनुसार शुक्लत्वादि को सामान्य मानने में तो कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थों में रहने वाले शुक्ल रूप भिन्न भिन्न हैं। अभी जात्यादि पक्ष की व्याख्या के अंतिम भाग में अनेक पदार्थों में रहने वाले शुक्लादि गुणों को एक रूप होने का जो प्रतिपादन आचार्य मम्मट ने किया था और लिखा था कि गुणक्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एकरूपाणामप्याश्रय भेदाद भेद इव लक्ष्यते। यानी गुण, क्रिया और यदृच्छा हैं, ये वस्तुतः एक रूप हैं, समरूप हैं, समान हैं, लेकिन फिर भी आश्रय भेद के कारण से इनमें भेद जैसा प्रतीत होता है। कोई गुण इस आश्रय में रह रहा है तो वह अलग दिखता है, उस आश्रय में वही गुण रहता है तो वह अलग प्रतीत होता है, किसी तीसरे आश्रय में वह गुण रहता है तो वह अलग प्रतीत होता है। तो ये भेद की प्रतीति होती है, लेकिन वस्तुतः ये एक रूप हैं, अभिन्न हैं, ऐसा उस पंक्ति में कहा गया था। मीमांसक उस सिद्धांत को नहीं मानते हैं, यानी ये जो शुक्लादि गुण हैं इनमें एक रूपता होती है, इस बात को मीमांसक नकारते हैं। उनके मतानुसार भिन्न भिन्न पदार्थों में रहने वाले शुक्ल आदि को अभिन्न मानना अनुभव के विपरीत है, क्योंकि उनकी शुक्लता की प्रतीति में अंतर है। अतः वे भिन्न ही हैं और उनमें अनुगत प्रतीति का कारण जो है वह शुक्लत्व सामान्य ही है, यह मानना ठीक है। इसी प्रकार पाक आदि क्रियाओं में भी पारमार्थिक भेद होने के कारण, वास्तविक भेद होने के कारण उनमें पाकत्व आदि जाति को प्रवृत्ति निमित्त मानना ही उचित है। इसलिए जाति शब्दों के समान गुण शब्द तथा क्रिया शब्दों में भी जाति को ही प्रवृत्ति निमित्त मानकर उसी में संकेत ग्रह मानना उचित है। यह बात सिद्ध हो जाती है। परंतु सामान्य जाति के उक्त लक्षण में अनेक समवेतत्व का समावेश होने के कारण से यदृच्छा शब्दों में जाति को प्रवृत्ति निमित्त मानने में जरा कठिनाई प्रतीत हो सकती है। इसलिए उसके समाधान का विशेष मार्ग निकालना पड़ेगा। यानी यदृच्छा शब्दों में जाति की संगति हम कैसे बैठाएंगे। गुण और क्रिया में तो जाति की संगति बैठ जाएगी, जाति की उपपत्ति हो जाएगी, लेकिन जो यदृच्छा शब्द हैं उसमें जाति की संगति बैठाने में कठिनाई है। क्या कठिनाई है? उसमें कठिनाई यह उपस्थित होती है कि यदृच्छा शब्द तो अनेक व्यक्तियों के वाचक नहीं होते हैं, अपितु केवल एक ही व्यक्ति के वाचक रूढ़ शब्द होते हैं यदृच्छा शब्द। तो उनमें अनेक समवेतत्व नहीं रहता है। अनेक समवेतत्व यह तो लक्षण है समवाय का, उसका जाति का। जाति क्या होती है? अनेक समवेत होती है। जाति नाम का जो पदार्थ है वह नित्य होता है और अनेक पदार्थों में एक साथ रहता है, उसी को जाति कहते हैं, उसी को सामान्य कहते हैं। नित्यत्वे सत्यनेक समवेतत्वम सामान्यम, यानी जो नित्य भी हो और जो अनेक में समवेत रहे उसको सामान्य कहते हैं। तो जो यदृच्छा शब्द हैं वो तो अनेक में समवेत नहीं होता है। कोई एक यदृच्छा शब्द है वह तो किसी एक में ही रहता है। जैसे डित्थ है तो डित्थ हम किसी एक को ही कहते हैं। डित्थ नाम दूसरे का नहीं है, तीसरे का नहीं है, चौथे का नहीं है, किसी एक का ही नाम डित्थ है।
किसी एक का ही नाम डवित्थ है, किसी एक का ही नाम डब्लू है। डब्लू जो है वो सबको नहीं कह सकते हैं, बहुतों को नहीं कह सकते हैं। तो जाति तो अनेक व्यक्तियों में रहने वाला अनेक समवेत धर्म है, और यदृच्छा शब्दों में स्फोट रूप शब्द भी एक है और उसका वाच्यार्थ व्यक्ति विशेष भी एक है। तब कैसे उसमें जाति की कल्पना की जाए, यह एक शंका होती है। इसका समाधान करने के लिए मीमांसकों ने उच्चारण करने वाले व्यक्तियों के भेद से शब्दों में और प्रतिक्षण होने वाले वृद्धि या ह्रास रूप परिवर्तन के आधार पर व्यक्तियों में भेद की कल्पना की है। अर्थात बाल, वृद्ध, शुक आदि द्वारा उच्चारण किए जाने वाले डित्थ या देवदत्त आदि एक व्यक्तिवाचक शब्द एक व्यक्तिवाचक जो शब्द व्यक्ति हैं, उन शब्द व्यक्तियों में अनेकत्व मानकर उनमें अनुगत प्रतीति कराने वाली डित्थत्व आदि जाति की कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार प्रतिक्षण परिणामिनो ही सर्वे भावाः ऋते चितिशक्तेः, यानी एकमात्र चेतना शक्ति को, आत्मा को छोड़कर सारे पदार्थों में प्रतिक्षण परिणाम, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्षण परिवर्तन के कारण से यदृच्छा शब्दों के वाच्यार्थ व्यक्तियों में भी भेद की कल्पना करके उनमें अनुगत प्रतीति के कारण रूप में जाति को माना जा सकता है। अतः यदृच्छा शब्दों का संकेत ग्रह भी जाति में ही मानना चाहिए। इस प्रकार मीमांसक जाति आदि चार के स्थान पर केवल एक जाति में ही संकेत ग्रह मानते हैं। मम्मटाचार्य ने अपनी कारिका में जातिरेव वा ऐसा लिखकर उसी मीमांसक मत का प्रदर्शन किया है।